जरा इस दो चेहरों को ध्यान से देखिए, जिसमें पहले का नाम है ब्रायन जॉनसन, जो 48 साल का मिलियनर है, जो हर साल $2 मिलियन खर्च करता है सिर्फ एक चीज के लिए, अपना मोटापा रोकने के लिए। इस आदमी ने वो हर एक चीज कर ली जो उसे बूढ़ा बनाने से रोक सके और अपनी उम्र 10 साल तक कम कर ली। कुछ इंटरव्यू में उसने यहाँ तक दावा किया कि उसके कुछ ऑर्गन जैसे कि डायफ्राम और लंग 18 साल के हो गए हैं और उसके हार्ट की एज 48 साल से कम होकर 37 ईयर तक हो चुकी है। My diaphragm strength is age 18. My lung capacity is age 18. My heart is about a dozen different ages, but it's collectively about 37. वहीं दूसरी तरफ है एथेल केट्रम, जो बिना कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट किए आज दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी जीने वाली महिला बन चुकी है, लगभग 118 साल। अगर एक और लाइव एग्जांपल दूं तो गेस करो मेरी एज 18 साल, 19 साल, शायद बहुत ही नजीक हो आप, 26 ईयर ओल्ड। वेल, डेविड सिंक्लेयर जो एक साइंटिस्ट है, उसने फेब 2026 में दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में यहाँ तक कहा कि एजिंग को अब एक मेडिकल कंडीशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है और साइंटिस्ट बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स करने के काफी करीब पहुंच चुकी है। पर क्या साइंटिफिकली हम एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं और क्या बूढ़े इंसान को फिर से नेचुरली जवान बना सकते हैं? आखिर क्यों और कैसे हमारी स्किन और ऑर्गन की एज बढ़ती है और कैसे वो साल दर साल बूढ़ा होने लगता है? आखिर क्यों कुछ लोग सालों साल जवान दिखते रहते हैं और क्यों कुछ लोग 40-50 में ही बूढ़े हो जाते हैं? अगले 15 मिनट में मैं आपको वो हर एक चीज बताने वाला हूँ जो आपकी एजिंग यानी कि मोटापा कम कर सके विथ प्रॉपर स्टडी के साथ। पर इसमें से कोई भी मेडिसिन मैं आपको घर पे लेने की सलाह नहीं दूंगा। दिस इज ओनली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, मोटापा कम करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर मोटापा आता क्यों है। वेल, हमें लगता है कि उम्र बढ़ना नेचुरल है, समय गुजरता है और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, पर यह इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों सेल डैमेज होती है, कुछ धूप से, कुछ तनाव से और कुछ प्रदूषण से। यहाँ तक कि सांस लेने से भी हमारी बहुत सारी सेल डैमेज हो जाती है। शरीर इस डैमेज को हर बार रिपेयर करता है, पर हर रिपेयर परफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी स्किन में घाव लगता है तब आपका शरीर स्किन के डीएनए की कॉपी करता है और उसे घाव के ऊपर लगाता है। पर कितनी बार आप इसकी कॉपी करोगे? लास्ट में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी मेन डीएनए की कॉपी इतनी ब्लर हो जाएगी कि आपका शरीर इसको पहचान ही नहीं पाएगा कि डीएनए स्किन का है या दूसरे ऑर्गन का। हमारी हर एक सेल में एक सिस्टम चलता है जिसे बोलते हैं एपिजीनोम। यह सिस्टम ये तय करता है कि कौन सी सेल हमारा कौन सा ऑर्गन बनाएगी। जब डैमेज बार बार होता है तो यह सिस्टम धीमे धीमे गड़बड़ होने लगता है, जैसे एक पुरानी कैसेट और टेप जिसे बार बार चलाने से उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं और आवाज खराब होने लगती है। सेल्स अपना असली काम भूलने लगती है और इसको ही बोलते हैं उम्र बढ़ना। वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने के पीछे मेनली 12 कारणों की शोध की है, जिसे 2023 में प्रकाशित किया गया और उसको कहा गया हॉलमार्क ऑफ एजिंग। अगर हम इस 12 कारणों को आसान भाषा में समझे तो मेनली 4 चीजें होती है। डीएनए में डैमेज होने लगता है, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम धीमे पड़ जाता है, ज़ॉम्बी सेल बनने लगती है जो ना ही मरती है और ना ही ठीक से काम करती है, शरीर के अंदर लगातार हल्की सूजन आने लगती है जिसे साइंस में इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये वो चीज है जो एजिंग, कमजोरी और बीमारियां लाती है। पर अब मेन सवाल ये आता है कि क्या हम इस प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं? हमारे शरीर में मेनली 2 रास्ते होते हैं। हर सेल इन 2 रास्तों के बीच में सुलझती रहती है। सबसे पहला रास्ता एमटोर पाथवे, जिसका काम है नए सेल बनाना और डैमेज सेल को, डैमेज कंपोनेंट्स को हमारे शरीर से बाहर निकालना। और दूसरा पाथवे है एएमपीके पाथवे, जो हमारे शरीर में स्टोर हुई लिपिड और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर में से पुरानी चीजों को बाहर निकालता है। आसान भाषा में समझे तो एमटोर पाथवे जो हमारे बॉडी में नए सेल बनाता है और एएमपीके पाथवे जो हमारे बॉडी में सेल क्लीनिंग का काम करता है। पर यहाँ पर एक समस्या आती है दोस्तों। आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से लोग हमेशा ग्रोथ मोड में रहते हैं, भरपूर खाना पीना खाते हैं, कम मेहनत करते हैं, इसलिए हमारी शरीर की सेल्फ क्लीनिंग वाला सिस्टम यानी कि एएमपी के पाथवे
कभी ठीक से काम ही नहीं करता और पूरा दिन mTOR पाथवे चालू रहता है और हमारी बॉडी कंटिन्यूसली कॉपी कर करके नए सेल बनाती रहती है और हमारा शरीर बढ़ने लगता है और हम जल्दी से बूढ़े होने लगते हैं। यही वजह है कि जो चीज़ हमारे शरीर को स्ट्रेस देती है, जैसे कि जिम, एक्सरसाइज, डाइट, वर्कआउट, योगा, फास्टिंग, वो असल में हमारे शरीर के लिए फायदेकारक साबित होती है और AMP के mTOR जैसे पाथवे को भी रेगुलेट करती है। पर आज के टाइम मार्केट में ऐसी मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो इस पाथवे को रेगुलेट करती है और मोर देन 40% लोगों से भी ज्यादा लोगों के घर में ये मेडिसिन जरूर अवेलेबल होगी, जिसका नाम है मेटफॉर्मिन एंड रेपामाइसिन। तो पहले हम बात करते हैं मेटफॉर्मिन की। कभी ना कभी आपने डायबिटिक पेशेंट को ये मेडिसिन लेते हुए जरूर देखा होगा। दशकों से इस्तेमाल होने वाली ये मेडिसिन AMP के पाथवे को एक्टिवेट करती है, यानी कि शरीर की क्लीनिंग मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट करती है। मींस मेटफॉर्मिन न्यू एनर्जी जो लिवर बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसे स्टॉप कर देता है और जो स्टोर हुई एनर्जी है हमारे शरीर में, जैसे कि फैट एंड लिपिड्स, वहां से एनर्जी की जरूरियात को पूरा करता है। मींस शरीर में ऑटोमेटिकली स्टोर हुई एनर्जी को बाहर निकालता है और आपका क्लीनिंग मैकेनिज्म चालू कर देता है। सो ऐसा भी होना चाहिए कि जो डायबिटिक पेशेंट मेटफॉर्मिन लेते हैं उसका आयुष्य भी बढ़ जाना चाहिए और 2014 की एक स्टडी में यही सामने आता है। जिस लोगों को डायबिटीज है वो ज्यादा साल जी रहे हैं कंपेयर टू जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है और इसी वजह से 2015 में अमेरिका के 14 रिसर्च सेंटर के ऊपर बड़ा ट्रायल शुरू हुआ, जिसको नाम दिया गया टेमे, टारगेटिंग एंटी एजिंग विथ मेटफॉर्मिन ट्रायल। और इस ट्रायल का सिर्फ एक ही मकसद था, मेटफॉर्मिन देके चेक करना कि उम्र में कुछ चेंज आता है कि नहीं आता। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों। अमेरिका की कंपनी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी बुढ़ापे को एक बीमारी मानते ही नहीं, इसलिए इस ट्रायल को कभी परमिशन ही नहीं मिली और ये ट्रायल कभी शुरू ही नहीं हो पाया। दूसरी दवाई है रेपामाइसिन, जो पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट मरीजों में इस्तेमाल होती थी। यह सीधे mTOR पाथवे को ब्लॉक कर देती है, यानी कि शरीर में डेड सेल को रिमूव करती है। यह पाथवे के दोनों साइड बेनिफिशियल है, यानी कि अगर ये पाथवे एक्टिवेट होता है तो नया सेल ग्रोथ होगा और अगर ये पाथवे ब्लॉक होता है तो हमारे शरीर में डेड सेल रिमूव होगा। फिर से चूहे लाते हैं और रेपामाइसिन चूहों को दी जाती है और जो इसका रिजल्ट आया, भाई सच में देख के मैं भी चौंक गया। ये रिजल्ट देख के चूहे की उम्र काफ़ी हद तक घट चुकी थी। जो चूहे बूढ़े थे वो सारे चूहे जवान हो चुके थे। और ये कोई मैं अपने घर की स्टोरी नहीं बता रहा दोस्तों, ये सारा आपको रिजल्ट नेट में मिल जाएगा। लेकिन इंसानों में ये ट्रायल कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हाई डोज पर इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है और हमारे ह्यूमन बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी ले आ सकती है। और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिकों ने सोचा इंसानों पर टेस्ट करने से पहले क्यों ना हम कुत्ते पर टेस्ट करें इस मेडिसिन को, और इस स्टडी का जो रिजल्ट आया वो भी चौंका देने वाला था। रेपामाइसिन लेते कुत्ते का डील बेहतर काम करने लगा और मालिकों ने बताया कि उनके कुत्ते पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और एक दूसरी कंपनी लोयल ने सीधे कुत्ते पर दवाई बनानी चालू कर दी। मीन्स फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंसानों से पहले कुत्ते के पास एंटी एजिंग दवाई आ जाए। लेकिन ये पूरी रेस जितनी आसान दिख रही है इतनी होती नहीं है। खुद साइंटिस्ट के बीच में झगड़ा हो रहा है। कई बड़े रिसर्चर्स ने खुद एक दूसरे के दावे पर सवाल उठाए हैं। किसी ने किसी को सेल्समैन तक कह दिया है और ये सब तब होता है जब किसी भी चीज पर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो। एजिंग आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है और जब कोई भी चीज में मिलियंस ऑफ डॉलर और फेम इन्वॉल्व हो तब कभी ना कभी रिजल्ट में भी छेड़छाड़ी की जाती है। इसलिए ये फील्ड जितनी ज्यादा रोमांचक है उतनी ही ज्यादा विवादित भी है। अब तक हम लोगों ने बात की सिर्फ बीमा करने की, लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या हम उम्र को उल्टा भी कर सकते हैं। 2006 में जापान के साइंटिस्ट शिन्या यामानाका ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि सिर्फ 4 प्रोटीन जो बूढ़े सेल को वापस से जवान बना सकते हैं। सोचिए, एक स्किन सेल है जिसने सालों साल सिर्फ एक ही काम किया है, स्किन बनाने का। ये 4 प्रोटीन उसकी पुरानी याददाश्त मिटा देते हैं और उसे वापस से एक नया फ्रेश सेल बना देते हैं जो अब कुछ भी बना सकता है।
इस खोज के लिए यामानाका को 2012 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डेविड सिंक्लेयर, जो एक जाने माने एंटी एजिंग रिसर्चर है, उसने इस यामानाका प्रोटीन को बूढ़े चूहों की आंखों की सेल्स के ऊपर टेस्ट किया और इसका रिजल्ट देख के मेरे होश उड़ गए। जिन चूहों की आंखें चली गई थी उनकी आंखें दोबारा से ठीक हो गई और अपनी आंखों से वो दोबारा से देखने लगे। पर यहाँ पर एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है। अगर ये पूरी तरीके से रीसेट हो जाता है तो सेल्स अपनी पहचान ही भुला देते हैं और कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। इसलिए आज की साइंस आधा रीसेट करने के ऊपर काम कर रही है। मीन्स सेल को रिप्रोग्राम करो, पर उतना ही नहीं कि वो अपनी पहचान ही भुला दे। और यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। उम्र को उल्टा करना अब सिर्फ कल्पना में नहीं रहा। शायद ये आज लैब में हो रहा है, पर कल शायद आपके आजू बाजू के हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो जाए। तो अब वापस उसी आदमी पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, ब्रायन जॉनसन। उसका दावा है कि उनकी कुछ बॉडी पार्ट्स की बायोलॉजिकल उम्र कम हो गई है, लेकिन इस पूरे सफर में जितना सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है उतना है नहीं। एक बार चेहरे पर फेट इंजेक्शन करवाने की कोशिश में उनका पूरा चेहरा सूज गया था और लाल पड़ गया था, इतना कि लोगों को लगा कि वो अब बीमार हो चुके हैं। और 30 जून 2026 को ब्रायन जॉनसन अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ऐसा रिवील करते हैं कि मेरा पेट खुद को ही खा रहा है। मीन्स उसको एक ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस जैसी एक ऐसी बीमारी थी जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपने शरीर पर ही अटैक करता है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है एक ऐसी बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम पेट की परत पर हमला करता है। ये सच है, मेरा पेट खुद को खा रहा है और यही वजह है कि मैं उत्साहित हूँ। संदर्भ के लिए मुझे 21 साल की उम्र में ऑटो इम्यून थायराइड बीमारी का पता चला था। वहीं दूसरी तरफ एक फ्रेंच नन जो 118 साल तक जीवित रही, जो हर दिन चॉकलेट खाती थी और हर रोज एक गिलास वाइन पीती थी। कोई महंगा प्रोटोकॉल नहीं और ना ही कोई किसी साइंस की टीम। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या पैसा सच में उम्र को हरा सकता है? असलियत में अमीर लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन ज्यादातर वजह यहाँ पर एक्सरसाइज और बायो हैक्स नहीं होती, वजह होती है गुड इन्वायरमेंट। तो असली सबक यहाँ पर यह है कि उम्र से लड़ने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है, बुनियादी चीजें ही सबसे ज्यादा असर करती है। तो आज से क्या किया जाए? वेल, साइंस जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो है अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना, जरूरत से ज्यादा न खाना और कभी ना कभी हल्का उपवास करना, चीनी, प्रोसेस फूड, स्मोकिंग और शराब से दूर रखना और स्ट्रेस को जितना हो सके उतना कम करना और गुड न्यूट्रिशन फूड लेना। तो उम्र बढ़ना एक ऐसी दीवार नहीं है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ये एक धीमी प्रोसेस है जिसको साइंस धीमे धीमे समझ रही है। शायद अगले 10 साल में वो दवा सच में आ जाए जो हमारी उम्र को सच में धीमा कर दे। पर यहाँ पर एक सवाल और आता है, अगर इंसान के पास ऐसी मेडिसिन आ जाती है तो इंसान कभी मरेगा ही नहीं और ह्यूमन लाइफ में कभी इवोल्यूशन आएगा ही नहीं।